राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं माया बहुत बड़ी ठगनी कि जो हम जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार की जो माया है वह किस प्रकार से हमें ठगती है। इस पर हम आज चर्चा करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके पास एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आप शिष्य बना लें। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रंथों के बारे में भी जानता हूँ। ब्राह्मण कहता है, चाहे तुम बहुत सारे ग्रंथों के बारे में जानते हो, लेकिन शिष्य बनने के लिए तुम्हें बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माया जो है वह ठगनी होती है। उस शिष्य को उस ब्राह्मण के कहे हुए यह शब्द समझ में नहीं आए। फिर वह कहता है कि हे ब्राह्मण, हे गुरुवर, आप मुझे इस प्रकार से समझाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर वह ब्राह्मण जो है वह कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए यह सुनाता हूँ, समझाता हूँ। तब जो वह ब्राह्मण है वह समझाता है कि एक बार एक हलवाई था। उसकी दुकान में बहुत सारे मीठे मीठे पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। वह हलवाई जो है अपने गांव में सबसे ही मशहूर था और लोग दूर दूर से उसकी यहाँ मठियाई खाने के लिए आते थे। एक बार एक जोड़ा अपने बच्चे के साथ उस हलवाई की दुकान पर आता है और वह जो जोड़ा है उसे हलवा बनवाने का आदेश देता है और हलवाई जो है अपने कारीगरों को हलवा बनाने के लिए कहता है। उनके साथ जो बालक है वह भी उस हलवे का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए हम ज़्यादा ही ललायत हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह जो व्यक्ति है, वह जो बच्चा है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह हलवाई के पास जाता है और कहता है, भी हलवा कब तक तैयार होगा? क्या हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, हलवा अभी नहीं बना है, अभी समय लगेगा। वह बालक फिर अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वह बालक जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, अभी समय लगेगा। फिर बालक जाता है, फिर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वह लड़का जो जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? फिर हलवाई कहता है, नहीं, अभी और समय लगेगा। इतना करते करते एक बार, दो बार, तीन बार वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है। जब फिर से वह बालक हलवाई के पास जाता है, तब हलवाई जो है उसको खिंच कर बोलता है, नहीं, अभी नहीं बना है, समझ में नहीं आता। और वह गुस्से में आकर उस बालक को वह कच्चा हलवा जो है प्लेट में डालकर दे देता है और कहता है, खाओ इसे बैठकर। वह बालक जो है वह हलवा खाने लगता है और कहता है, अंकल, यह हलवा स्वादिष्ट नहीं है, आपने हलवा अच्छा नहीं बनाया है। फिर हलवाई कहता है, यह हलवे में अभी समय लगेगा पकने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकने के लिए, किसी भी चीज़ को बनने के लिए समय लगता है। हमें भी, जैसे कि एक सुनियार की पारस को सोने में बदलने के लिए टाइम लगता है ना, वैसे तो पारस को भी सोना ही कहा जाता है, लेकिन जब पारस को हम पिघलाते हैं, प्योर करते हैं, उसके जेवर तभी बनते हैं ना। उसी प्रकार से हलवे को भी पकने के बाद ही वह हलवा बनेगा, अभी तो यह कच्चा है। जब वह उस लड़के को, उस बच्चे को वह हलवा पसंद नहीं आया। कुछ समय बीत जाता है, हलवा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फिर वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है, अंकल अंकल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हलवा बन गया है? हलवाई मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बेटा, हलवा बन गया है। और हलवाई जो है उस बालक को प्लेट में हलवा डालकर देता है और वह लड़का जो है बड़े ही खुशी के साथ चाव से हलवा खाता है और हलवाई से कहता है, अंकल, हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वाद है और इसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। फिर वह हलवा क्यों अच्छा नहीं था? वह भी तो हलवा था। फिर हलवाई जो है उस बालक को समझाता है, अगर तुम कोई भी कार्य
अपने समय से पहले करोगे, बिना जानकारी के करोगे, वह इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ होगा। और अगर कोई भी कार्य तुम समझदारी के साथ, ज्ञानता के साथ करोगे, सारी जानकारी के साथ करोगे, तो इस पके हुए हलवे की तरह होगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस शिष्य को सारी बात बताई। इसी प्रकार से जो है माया जो है ठगनी होती है। क्यों? क्योंकि हम कई बार किसी कार्य के लिए इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमारा सारा काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए पहले तो हमें उस कार्य के लिए जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें इतना सा संतोष होना चाहिए कि जब तक हमारा कार्य संपन्न ना हो, हम कोई भी कदम ना उठाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, समझदारी से कार्य करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा कार्य है वह सफल हो और अच्छे तरीके से ढल जाए। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने के लिए अगर वह जल्दबाजी करेगा तो नाक तो टूट के ही गिर जाएगी मूर्ति की। इस प्रकार से अगर हम एक मूर्तिकार धीरे धीरे से अपने छेने और हथौड़ी से ढाल देता जाएगा तो वह मूर्ति बहुत ही सुंदर तैयार होगी। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो कान टूट गया, कहीं नाक टूट गया, कहीं उंगल टूट गई, इस प्रकार से वह मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों के समय में, उस परेशानियों के समय में हमें बहुत से ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी लेने होते हैं। और उन फैसलों को अगर हम जल्दबाजी में लेंगे तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। अगर हम सोच समझ कर लेंगे तो हमारा काम अच्छे ढंग से और सुंदर तरीके से संपन्न होगा। अगर आपको यह मेरी कथा से, इस लघु कथा से कुछ भी जानकारी मिली हो या कुछ मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे।